प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला शख्स क्या वाकई बीजेपी का आदमी है? यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। कांग्रेस की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसको लेकर के अपने बयान जारी किए और कांग्रेस का यह कहना है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हमारी यात्रा को डिरेल करने के लिए, यानी हमारी यात्रा को भटकाने के लिए इस तरह के आदमी को प्लांट किया है। हालांकि पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर यह आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मां को लेकर के अपशब्द कहे। उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो शख्स कौन है, क्या काम करता है, कितनी उम्र है उसकी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्होंने क्या कहा है वो आप गाली गलौज करना सही नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है। जिस मंच से बात की जा रही थी वहां न तो राहुल गांधी मौजूद थे, न तेजस्वी यादव थे और न ही हमारे गठबंधन के नेता थे। अब ट्विटर में खबरें आ रही हैं कि जो शख्स पकड़ा गया है वह भारतीय जनता पार्टी का है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। ट्विटर पर जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक गाली देने वाला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। साथ ही वह व्यक्ति केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ में खड़ा हुआ है, दिखाई भी दे रहा है। तो ये बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा को देख करके बीजेपी सदमे में थी, अभी तक एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। अब वो दूसरे प्रकार से घुस रहे हैं और ऐसे षड्यंत्रकारी हैं, गोडसे के मानने वाले हैं, षड्यंत्र में इनका विश्वास है। संभवतः यह भी षड्यंत्र न हो। बीजेपी एक उंगली कांग्रेस की तरफ करती है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ उठती है। अगर आप जिस व्यक्ति को हम भी नहीं पहचानते हैं उसकी गाली को लेकर के राहुल गांधी से माफी की मांग करते हैं तो शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति उस मंच पर था ही नहीं उससे माफी मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषणों को निकाल करके देखिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, आदि आदि बयान उनके थे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कर्नल सोफिया पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान देख लीजिए। तब बीजेपी मौन थी, एक शब्द भी नहीं कहा। गाली गलौज इनकी परंपरा है। तो ये उनका पूरा बयान जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी की परंपरा है गाली देना। कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दी गई, पूरी भाजपा खामोश रही। देश की बेटी को गाली दी गई, सेना के एक अधिकारी को, जाबाज अधिकारी को गाली दी गई और बीजेपी पूरी तरह से खामोश रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस नेता को अपनी पार्टी से निकाला तक नहीं जिसने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने उनके ही समाज की कटी पिटी समाज के लोगों की बहन को भेज करके उनको जवाब दिलवाया। इस तरह के गंदे शब्दों का प्रयोग जो है वो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के विजय शाह, भाजपा के मंत्री ने किया। लेकिन अभी तक विजय शाह अपने पद पर हैं, ना जेल हुई, ना ही विजय शाह का इस्तीफा लिया गया, ना उनको पार्टी से बाहर निकाला गया। खैर, अब जिसको लेकर के यहां पर दावे किए जा रहे हैं कि एक शख्स है जो कि कृषि मंत्री के साथ में है, तो सबसे पहले मैं आपको पुलिस की एफआईआर दिखाता हूं। ये आप पुलिस की एफआईआर देखिए और यहीं से जो है वो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। पुलिस की तरफ से 29 तारीख यानी आज ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और उसमें बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में दरभंगा पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। यह जो इसमें बताया गया है और इसमें आगे कहा गया है कि दिनांक 27/8/2025 को महागठबंधन के नेताओं के द्वारा आयोजित वोट अधिकार यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का एक वीडियो वायरल हुआ। इस संबंध में आदित्य नारायण चौधरी, जिला अध्यक्ष भाजपा दरभंगा, द्वारा महागठबंधन के नेता मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अरशद और देवरा बंदोली, थाना जाले दरभंगा और उनके सहयोगियों के विरुद्ध सिमरी थाना में आवेदन किया था और जिस संबंध में लिखित आवेदन के आधार पर सिमरी थाना में अलग अलग धाराओं के तहत यह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसकी उम्र 20 साल है। इसके पिता का नाम है मोहम्मद अनीस और ये मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा इसका नाम है। इसको गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस ने जो है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी की और इस प्रेस विज्ञप्ति में इसका फोटो जो है पुलिस ने ब्लर करके दिखाया। अब जिस व्यक्ति का फोटो यहां पर ब्लर करके दिखाया गया है
इस व्यक्ति को आप ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर देखिए जिसको कहा गया कि ये बीजेपी का व्यक्ति है और बीजेपी के कृषि मंत्री के साथ में जो है ये शख्स नजर आ रहा है। ये इस तरीके से जो है यहां से चीजें चलनी शुरू होती है और उसके बाद में इस व्यक्ति को दिखाया जाता है कि ये बीजेपी के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का खासम खास है, ये कहकर के इसको जो है वो प्रचारित किया गया। लेकिन हकीकत में ये व्यक्ति और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अलग है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा, उसकी फोटो ये है, उसकी असली फोटो जो है वो ये देखिए। ये 20 साल का है, बताया जा रहा है कि टेम्पो चलाता है। हालांकि कांग्रेस का कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, ये बात अभी सामने आ रही है। तो यानी सबसे बड़ा सवाल अब ये है इसमें कि क्या वाकई इस शख्स को प्लांटेड तरीके से वहां पर कह करके पैसे दिलवा करके तब बुलवाया गया, या इस शख्स ने गुस्से में आवेश में आकर के बोला। एक बात बताइए, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, बीजेपी से क्या उम्मीद करिएगा? गाली गलौज, मार पीट, नफरत, देश तोड़ो, समाज तोड़ो, और क्या इनसे एक्सपेक्टेशंस आप कीजिएगा? अमित जी और नरेंद्र मोदी जी पर तो बहुत आरोप है। नरेंद्र भाई मोदी जी पर तो गुजरात के कितने आरोप हैं, कितनी घटनाएं घटी हुई है। अमित जी पर तो ढेर सारे आरोप हैं। तो देश को, जिस दो व्यक्ति के हाथ में देश चल रहा है, वहाँ आप मार काट की ही बात कर सकते हो। एक दूसरी बात, वो कहावत है कि जब सब कुछ से वो हार जाता है। इन्होंने नेहरू जी को कितनी गालियाँ दी, इन्होंने इंदिरा जी को कितनी गालियाँ दी, क्या क्या कहा है, गली गली में सो रहे, क्या क्या ये नारा देते थे ये लोग। और अभी तो वो मंच हमारे राहुल गांधी जी का तो था नहीं, वो मंच किसी कांग्रेसी का था और उस पर इन्होंने प्लांट कर दिया, ये एक आदमी को भेज करके, ताकि मुद्दों को मैं डाइवर्ट करूं, क्योंकि ये हर चीज़ से थक चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, दिक्कत क्या है कि जब ये भैंस कहते हैं, जब ये कहते हैं कि जेवर बिक जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, सब छीन लेंगे, तब इन्हें याद नहीं आता। खुद ये बोलते हैं, इनके मुंह से क्या क्या नहीं शब्दें निकली हैं नरेंद्र भाई मोदी के लिए, डीएनए पर, नीतीश कुमार के लिए इन्होंने क्या शब्द मध्य प्रदेश में उपयोग नहीं किया। नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी। मैं उन्हें यहाँ दिलाना चाहता हूँ कि बिहार के डीएनए को इसने गाली दिया था, और गुजरात में बिहारियों को पीट पीट करके भेजा था। असम में भी पीटे जा रहे हैं और आज महाराष्ट्र में भी पीटे जा रहे हैं। ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इनको, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब कोई वोट की राजनीति ना बचो तो ईवीएम, वोट चोरी, और उसके बाद जब सारी चीज़ें सामने सच्चाई आ जाए तो बस एक मुद्दा बच जाए। तो ये तो प्लांट किया है माँ बहन की, अपने वर्कर को वहाँ भेजा है, और उसके बाद इन शब्दों को ला करके गलत तरीके से, और ये जो हमला है, मैं उनको बता दूं, उनसे बहुत ताकतवर कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेसियों के कल्चर में जवाब देना नहीं आता, लेकिन रक्षा करने आता है। एक बात मैं बता दूं, छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी मत। कोई भी इस तरीके का जब मामला निकल करके सामने आता है तो फिर उसके बाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, और यही अब होता हुआ नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा, लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई राहुल गांधी की यात्रा को डिरेल करने के लिए इस तरीके के मुद्दे को जन्म दिया गया? क्या राहुल गांधी की यात्रा की वजह से
बीजेपी बौखलाई हुई है और क्या उसी का नतीजा है कि ऐसे ऐसे अब प्रकरण सामने आ रहे हैं? हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, यहां पे कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, सब कुछ प्रोफेशनल होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। राजनीति चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, लेकिन जिस तरीके से इस यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में यह घटना निकल करके सामने आई है और जैसे इस घटना को इतना बड़ा बना दिया गया है, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्रकार जो जमीन पर जाते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग गाली दे देते हैं, माइक पर गाली दे देते हैं। तो हम लोग खुद काट देते हैं उसको कि नहीं नहीं भाई गाली नहीं देना, गाली नहीं देना है। और फिर जब वीडियो एडिट होती है तो अपने एडिटर को बोल करके या तो उस पर बीप लगवा देते हैं या फिर उसको कट करवा करके हटवा देते हैं। मैं आमतौर पर जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाता हूं तो चाहे वो आधे घंटे की वीडियो हो, चाहे वो 20 मिनट हो, चाहे 25 मिनट हो, पूरी तरह से रॉ फुटेज हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका एज इट इज जारी कर दें। अगर कहीं पर कुछ गलत बोला गया है, गाली दी गई है, तो उसमें थोड़ा कट लगवा देते हैं। तो यहां पर भी ये शख्स जो है वो गाली दे रहा था, निश्चित तौर पर गलत है, हर तरीके से गलत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के राहुल गांधी की इस यात्रा को और उनके सवालों को खारिज किया जा सकता है? आज पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर सदाकत आश्रम में जो हिंसा करी है वो एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव में जो जनसमर्थन मिल रहा है यात्रा को, गठबंधन को, राहुल जी के जो यात्रा में पब्लिक उमड़ कर आ रही है, उसे देखकर घबरा गए हैं और वो हिंसा का सहारा लेकर लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। संभव नहीं होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन दुगनी ताकत से जनता के बीच में रहकर ये चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो शख्स पकड़ा गया है, जो लड़का पकड़ा गया है जिसकी उम्र 20 साल है, क्या वो वाकई भाजपा का आदमी है? हालांकि अभी तक जो पड़ताल निकल करके सामने आ रही है, कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया गया है वो दावा सही साबित नहीं होता है। लेकिन क्या वाकई इस शख्स को किसी ने पैसे दिए जिसके आधार पर इसने गाली दी, या ये गुस्से में, आक्रोश में आकर के सब कुछ बोल गया? सत्य के लिए लड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्य जब लड़ा करता है तो वो साहस से लड़ता है, शांति से लड़ता है। असत्य, झूठ, फरेब हमेशा और हमेशा हिंसा का सहारा लेता है। और वही काम आज फिर बीजेपी ने पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में किया, जब उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया, उन पर हमला किया। ये बिहार है, ये तप और तर्पण की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। ये वही धरती है जिसने गांधी को महात्मा बनने के सफर की शुरुआत की थी। और उस बिहार में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे, वोट के अधिकार के लिए लड़ रही कांग्रेस पार्टी पर हमला करना, हिंसा का सहारा लेना, असल में बीजेपी का डर, बीजेपी की कमजोरी, उनका खौफ दिखाता है। लेकिन आप वो लोग हैं जिनसे प्रेरित होकर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, और हम वो लोग हैं जो गांधी की राह पर चलते हुए संविधान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। आप जो भी करिए, आपकी हिंसा आपको मुबारक। हम अहिंसावादी सत्य और साहस से आपका मुकाबला करेंगे और आपको हराएंगे। और तीसरा सवाल यह भी है कि क्या वाकई ये मुद्दा इतना बड़ा है कि एक शख्स ने कहीं पर गाली दी है और उसको लेकर के, जबकि वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज अभी सामने नहीं आई है। किसी ने ये क्लेम नहीं किया है कि ये पार्टी का नेता कार्यकर्ता है या कोई बहुत बड़ा नेता है। अब 20 साल का आदमी, जाहिर सी बात है, क्या ही होगा। 20 साल का लड़का क्या ही जो है किसी कांग्रेस पार्टी में कोई पद जो है पालेगा। अगर किसी नेता वेता का बेटा होता, कोई रिश्तेदार होता, तब तो समझ में भी आता है। आमतौर पर 20 साल का आदमी वो बीजेपी में भी कुछ नहीं होता है, कांग्रेस में भी कुछ नहीं होता है, वो समर्थक हो सकता है। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या इसने सचमुच बोला है या फिर इससे बुलवाया गया है, या फिर इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी जितना बीजेपी इस मुद्दे को हाईलाइट कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।